व भय मुक्त जीवन। माने दो प्रकार के जीवन हैं। एक तो भय युक्त होता है और एक भय मुक्त जीवन होता है। जीवन जीते हुए भले ही बहुत सी बातों का हमें अनुभव भले ही ना हो, परंतु हमें अपने पास्ट और प्रेजेंट का पूरा पूरा अनुभव है। माने अभी तक हम जितना भी जीवन जी चुके हैं या जो जीवन इस समय हम जी रहे हैं, इसका तो हमें पूरा पूरा अनुभव है। और जो कुछ भी हमारे अनुभव का हो, वही जीवन जीने का आधार बनता चला जाता है। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे अनुभवों में से एक है भय या डर। हम भली भांति जानते हैं कि आज तक किस किस भय का मैंने सामना किया है, और आज भी अपना अपना दिल टटोलूं तो पता चलेगा कि क्या क्या मन में डर उत्पन्न होते रहते हैं। बात चाहे छोटी साधारण सी हो, चाहे कोई बड़ी बात हो, अक्सर 24 घंटे का जीवन जीते हुए कहीं ना कहीं से ये भय या डर आकर हमारे मन पर छा ही जाता है। महाराज जी ने बताया कि इस भय का सोर्स क्या है। ये डर या जो भय जो हम सब अनुभव करते हैं समय समय पर, इसकी उत्पत्ति हो कहां से रही है। महाराज जी ने बताया कि विकारों की धारणा से ही भय पैदा होता है। माने ये जो देहपरायण जीवन हम जी रहे हैं, चूंकि ये शरीर पांच तत्वों का है, इन पांच तत्वों के पांच विकार भी हैं। जब मैं देहपरायण जीवन जीता हूं, तो स्वतः ही ये पांचों विकार मेरी अपनी एक प्रकार की पूंजी हो जाते हैं। और जब ये विकार मेरे पूंजी की तरह जीवन में चलते हैं, तब समय समय पर भय या डर उत्पन्न होता ही रहता है। भय, भय का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार की चिंता, या यूं कहें कि जो साहस हमने अपने अंदर बनाया हुआ है, उसकी हानि का हो जाना। फिर सुने, एक प्रकार की चिंता, या यूं कहें कि जो साहस हमने अपने अंदर बनाया हुआ है, उसकी हानि का हो जाना भय कहलाता है। या फिर किसी व्यक्ति या स्थिति का सामना करने या उससे मिलने में तीव्र अनिच्छा का विचार होना। भय का तात्पर्य अचानक चौंका देने वाले भय के आघात से है। सतमार्ग हमें बताता है कि चिंता चिता के समान होती है, जो हमें पल पल जलाती है। वह यदि हम अपने मन को चिंतन या ईश्वरीय चिंतन में लगाते हैं, तब ये चिंता दूर होती जाती है। माने कि तीन शब्द आए इसमें: चिंता, चिता और चिंतन। यदि हम चिंताएं बहुत करते हैं, तो ये हमें चिता के समान जलाती रहती हैं। और यदि हम इस जलन से अपने आप को काफी परेशान महसूस करते हैं, तब हमें ईश्वरीय चिंतन के लिए बताया गया है कि जितना जितना तुम चिंतन करते जाओगे, उतना ही तुम्हारी ये चिंताएं दूर होती जाएंगी। युक्तियां दी जा चुकी हैं, चॉइस या पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। या यूं कहें कि यह याद रखना होगा
कि कर्म क्या करना है, इस पर तो मेरा अधिकार है ही। भय किन चीजों का होता है? भय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तन, मन व धन। पहले बात करेंगे कि तन का भय किस प्रकार का होता है। क्योंकि हम सभी देहपरायण जीवन जी रहे हैं, तब भले ही हम संसार में मनमुखी बातें करते रहें कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री या अन्य किसी से सबसे ज्यादा प्रेम है। सत्य तो यह है कि हमें पहले सबसे ज्यादा अपने इस शरीर से प्रेम है। क्योंकि यदि शरीर ना रहा अथवा अस्वस्थ हुआ, तब बाकी और बातों का मतलब नहीं रह जाता। संसार में हम चाहे कैसा भी जीवन जी रहे हो, क्या बगैर शरीर के वो सब संभव है? प्राथमिकता इस शरीर की ही है। इसलिए संसार की सभी मौज मस्ती या सुख का आधार पहले यह शरीर ही है। इसलिए सारे प्रयास पहले इस शरीर के बने रहने में या इसे स्वस्थ रखने की हमारी प्राथमिकता ही होती है। यही एक कारण है कि हर कोई मौत से भयभीत रहता है। मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि ये जीव हर वक्त सुखी रहना चाहता है। अब स्वयं सोचें कि जब सुख का आधार ये शरीर ही है, तब मौत यदि सामने हो, तब क्या ये जीव छटपटाएगा नहीं? निश्चित ही छटपटाएगा। और ये डर या भय कि ये शरीर खत्म ना हो जाए या अस्वस्थ ना हो जाए, इस बात का भय उसे हर वक्त बना ही रहता है। एक कीड़ा जो गंदी नाली में पड़ा हुआ हो, यदि उसे उस गंदगी से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो भी छटपटाने लग जाता है, क्योंकि उसको अपनी उसी गंदी जगह पर ही ठीक लग रहा होता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। हम भी ये शरीर या संसार छोड़ना ही नहीं चाहते। बुद्धिहीनता ऐसी हो चुकी है कि जो चीज अपूर्ण है, वह एक समय के बाद निश्चित ही नाश को प्राप्त होनी है, उसे पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं। जब जवानी थी, तब जवानी को पकड़ के बैठना चाहते हैं कि मैं जवान ही बना रहूं। लेकिन काल का चक्र ऐसा है कि जवान होने के बाद वृद्धावस्था आती है। अब वृद्धावस्था आ गई, तो वृद्धावस्था को पकड़कर बैठना चाहता हूं। इसलिए तन का भय बना ही रहता है। हर वक्त एक भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यदि शरीर ज्यादा रोगी हो जाए, तब ये भय रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ठीक ही ना हो पाऊं। और यदि शरीर स्वस्थ है, तब सारे प्रयास स्वयं के लिए व अपने वालों के लिए ये हैं कि शरीर में कोई कमी बेशी ना हो जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर में तो केवल सुख है या दुख, और इस शरीर के सुख ऐसे हैं कि हमें एक भुलेखे में रखते हैं कि नहीं भाई, यह संसार दुख रूप नहीं, बल्कि यह शरीर और संसार सुख रूप ही है। बस ये ही माया भ्रम है, जिससे हम कई जन्मों तक आजादी नहीं पा पाते। संसार के सुख ऐसे हैं कि बार बार हमें भ्रम में डाल देते हैं। इसलिए मेरा बंधन बना ही रहता है और आवागमन बना रहता है। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो एक आम संसारी भी इसका निर्णय हर दिन दे रहा है। सोचिए, अध्यात्म मार्ग हमें बता रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। परंतु जाने अनजाने में एक आम संसारी भी इस बात का निर्णय हर दिन दे रहा है। किस प्रकार से? ये कहकर
कि मेरे शरीर में चोट लग गई है, माने मैं और ये शरीर अलग-अलग हैं। वो कह रहा है मेरे शरीर में चोट लग गई है, माने शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। और जब मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, तो क्या तो इसका बनना और क्या इसका बिगड़ना। इस भाव का बनते चले जाना ही समता की असली तालीम है। मैं तो वो हूँ जो इस शरीर के खत्म होने के बाद भी बच जाता हूँ। और जिस प्रकार मेरा जन्म हुआ, ये जीवन जिया, ऐसे ही वृद्धावस्था आएगी और कल्याण की प्राप्ति हेतु जीवन नहीं जिया, नया शरीर फिर मिल जाना है। कुछ भी यहाँ ठहरना नहीं है, सब कुछ बह रहा है। जीवन मिला, जीवन जिया, वृद्धावस्था आई, फिर जीवन मिल गया। सब कुछ बह रहा है, यहाँ कुछ भी रुकने वाला नहीं। उदाहरण के तौर पर बात करें, महात्मा मंगत राम जी कहते थे, जैसे तुम्हें पता है कि परछाई असली चीज नहीं होती, ये तुम्हारे अनुभव की बात है। परछाई को तुम तुरंत कह देते हो कि नहीं, ये तो नकली है, ये शरीर असली है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि परछाई असली चीज नहीं, ऐसे ही संतों के लिए ये शरीर असली चीज नहीं। कहते हैं शरीर के लिए कि ऐसा लगता है जैसे परछाई साथ चल रही हो। हमारे कान में या पेट में दर्द हो जाए तो हाहाकार मच जाए, वह कोई भी क्रिया, उठना बैठना, खाना पीना सोना, सब कुछ दूभर हो जाता है। और गुरुदेव की स्थिति है कि साधना में घंटों बैठे हैं तो किसी दर्द का आभास ही नहीं। माने शरीर का क्या होगा, इसका दूर दूर तक भय है ही नहीं, क्योंकि वहां सुख का केंद्र शरीर नहीं है, बाहरी अवस्था नहीं है सुख का केंद्र। वहां पे अंतर्गत होने में जीवन का चयन है। तो ये हमारी और संतों की स्थिति में कितना बड़ा भेद है। हमारे लिए सारा का सारा सुख का केंद्र ये देह है, और संतों के लिए अंतर्गत होने में ही सारा सुख है। महर्षि रमण भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कंधे पर पड़ा हुआ तौलिया कब कहाँ गिर जाता है, ऐसे ही कब ये शरीर जीव से अलग हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यह है संतों की स्थिति। संतों के लिए शरीर एकदम अलग वस्तु है, वरना ऑपरेशन के वक्त भी एनेस्थीसिया की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। महर्षि रमण का पूरा ऑपरेशन जब हुआ था, तब कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। आत्मपरायण व देहपरायण जीवन का ये फर्क है। ये बात बिल्कुल ऐसे समझनी चाहिए कि जिन चीजों की भी मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, उनके बिगड़ जाने से या खत्म हो जाने से मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? स्वयं सोचें, जीवन में जिन चीजों की भी या जिन वस्तुओं की मेरे जीवन में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनका क्या बनना क्या बिगड़ना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन चीजों का जिन चीजों से मतलब ही नहीं, उनकी क्या चिंता और क्या डर। संतों के लिए ये शरीर ऐसा ही होता है। तन के भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि ये समझना कि मेरा स्वयं का शरीर, मेरे अपने वालों का शरीर व इस समस्त संसार के लोगों का शरीर उनके प्रारब्ध के ही अधीन है, वह ईश्वर हुक्म के अंतर्गत ही है। इसलिए होना या ना होना, दोनों को ही ईश्वर आज्ञा में देखने की आदत डालते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर के उपचार के विषय में ना सोचें या शरीर को किसी भी आपदा से बचाने का नहीं सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ये तो कर्म करने का अधिकार हमें मिला ही हुआ है, और यह फर्ज वाली क्रिया भी हुई।
परंतु किसी भी क्रिया के मन अनुकूल फल पाने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। माने शरीर अगर बीमार हो गया है तो उसका उपचार अवश्य किया जाएगा, यह हुआ कर्म करना। परंतु उस उपचार के करते फल हमारे मन अनुकूल मिले या ना मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम चूंकि सतमार्गी जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, अभी हमारी अवस्था वो नहीं है कि हम शरीर अगर बीमार हो जाए तो ये सोचकर छोड़ दें कि जो होना होगा ईश्वर हुक्म में होगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये भी कहा गया साथ के साथ कि गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए। महाराज जी ने भी कहा कि जिंदगी फर्ज वाली होवे, ना कि गर्ज वाली। माने जो भी कोई परिस्थिति आ रही है उसमें ये लाइन याद रखनी होगी कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हो वो जरूर करो, परंतु परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखो। कर्महीन होने की शिक्षा कभी नहीं दी गई, इसलिए नेक कर्म करने के बावजूद भी फल प्रतिकूल मिल जाए तो निराश नहीं होना है, क्योंकि गीता ने साफ साफ कह दिया कि तेरा फल में कोई अधिकार नहीं, वहां सिर्फ ईश्वर हुक्म ही चलता है। और जबकि हम जीवन इस प्रकार जीते हैं कि हम फल को पहले सामने रखते हैं, फिर कर्म करने का प्रयास करते हैं। जीवन हमें उसके लिए जीना चाहिए जो सत्य है। शरीर जो कि सत्य नहीं है, उसके लिए जीना मूर्खता है। वाणी में आया भी, नदी किनारे तरवर कब लग बांधे धीर, एक लहर की धार से जाए बिखर शरीर। तो ये शरीर के बारे में निर्णय हो चुका है। इसी प्रकार बात करें धन का भय, कि मन में धन के प्रति भी भय बना रहता है। चाहे संपन्न हो या ना हो, धन का अभाव सभी महसूस करते रहते हैं। जो मनुष्य गरीब है उसको ये भय रहता है कि पर्याप्त धन ना हुआ तो कैसे अपने परिवार को रोटी कपड़ा व एक छत की व्यवस्था कर पाएगा। जबकि एक धनाढ़ पुरुष जिसको रोटी कपड़े व मकान की तो दूर दूर तक कोई चिंता ही नहीं है, परंतु उसका भय ये है कि यदि धन का अभाव हुआ तो कैसे समाज में सबसे कंधे से कंधा मिलाकर चल पाऊंगा, या यूं कहें कैसे वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएगा, लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता ये है। जबकि महाराज जी ने निर्णय दिया कि गृहस्थी की क्या चिंता होनी चाहिए। गृहस्थी की चिंता ये है, कितना आसान सा सिंपल सा बताया है कि उसके पास यदि शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसका चिंता करना लाजमी है। अब स्वयं सोचें, क्या हमारे पास शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं होती है? तो गृहस्थी को सिर्फ इतनी चिंता काफी है कि शाम का भोजन की उसके पास व्यवस्था है कि नहीं। और सन्यासी को बताया कि सन्यासी की चिंता क्या होती है। आदरणीय प्रेमी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। हाँ जी सर्वाधार आई आवाज। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार जी। हाँ जी आदरणीय ब्रह्म प्रेमी जी, सत्यम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधार जी। हाँ जी, इधर तपोभूमि पे हूँ, हो सकता है कुछ सिग्नल्स की प्रॉब्लम हो रही हो। जीवन सादगी वाला हो व गुजरान वाला प्रोग्राम हो, तब कुछ बात बन सकती है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, या तो
संसार को गुरु मान लो या ईश्वर को गुरु मान लो, संसार को गुरु बना लेने से ना तो संसार के रहते हैं और ना ही आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। कि सच्चे गुरु का साथ कर लेने पर संसार और परमार्थ दोनों का रास्ता सहजता से पूरा किया जा सकता है। स्वयं सोचें कि आज तक जितने भी कार्य जीवन में प्रारब्धवश आए थे, क्या वो सब पूरे हुए कि नहीं? जब आज तक उस मालिक की कृपा से सब कार्य हुए हैं, तब क्या भविष्य में वो हमें खाली छोड़ देंगे? क्यों हम भय में जीते रहते हैं? उसकी कृपा नित बरस रही है। सतमार्गी को बस हर हाल में शुक्राने गाते रहना है। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर का शुक्राना जरूर गाइए, शिकायतें ना करिए। जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है वो प्रारब्धवश ही हो रहा है। वैसे भी जरूरतें तो हमारी सब पूरी हो ही रही हैं, फिर भी भय के कारण धन संचित किए जा रहे हैं। जबकि कबीर साहब ने कह दिया कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। हमें अपने कर्तापन पर बड़ा अभिमान है, लगता है कि नहीं, इस बात में वो नहीं, हमें अपने हिसाब से हम जीवन जीना चाहते हैं। तो बात यह है कि जो जीवन प्रारब्ध स्वीकार करते हुए चिंता मुक्त होके जिया जा सकता है, उसमें स्वयं को कर्ता बनाकर जीवन जीना कहाँ की समझदारी है। तो धन के भय से किस प्रकार मुक्ति हो सकती है, ये हमें पता चला। बात करेंगे मन का भय। मन मन को क्या कहा गया कि ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। मन एक प्रकार की शक्ति है जो कि ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की कोशिश को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। मन में संकल्प उठते रहते हैं, जैसे सागर में लहरें उठती रहती हैं। आम बातचीत में हम कहते भी हैं कि मेरे मन में ये इच्छा उठ रही है। मन ही हमारा मित्र भी है और शत्रु भी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही उठते रहते हैं, वह समाप्त भी होते रहते हैं। मन के संकल्पों को मिथ्या कहा गया है, माने बेसलेस, जिनका कोई आधार या नींव नहीं। मन में इस प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। बस मन में जैसे सागर में लहरें उठ रही हैं, खत्म हो रही हैं, इसी प्रकार मन में संकल्प उठते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। वाणी में भी आता है कि ए मन तेरी रचना झूठ। चूंकि हम देह प्राण जीवन जीते रहते हैं जिसमें पूर्णता ही नहीं है, इसलिए मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। या यूं कहें कि हर वक्त किसी ना किसी बात का डर या भय बना रहता है, क्योंकि हमने अपना जीवन जीने का आधार ही एक ऐसी चीज को बनाया है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं। यह शरीर, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है और हमारा जीवन जीने का आधार यह शरीर है। और जिस चीज में अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है, वहां पर मन में स्थिरता कैसे आ सकती है? और मन में अस्थिरता का नाम ही भय या डर है। नथिंग इज परमानेंट, ये बात हम बोलते हैं। सिर्फ एक ईश्वर है जो तीन काल सत्य या परमानेंट या एक रस है। इसलिए जब मन को देह परायणता से उठाकर आत्म परायणता की ओर लगाएंगे, तब स्वयं ही धीरे धीरे निर्भयता हर मामले में आने लग जाएगी। सांसारिक सुख जो है वो भय युक्त होते हैं, व आध्यात्मिक सुख भय मुक्त होते हैं। संसार के कितने ही कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने में मुझे भय नहीं लगता, क्योंकि वहां बात निश्चितता या कॉन्फिडेंस की होती है। मुझे पता होता है कि फला कार्य ऐसे ऐसे करूंगा तो निश्चित ही ठीक होगा। वहां मन में अस्थिरता नहीं होती, इसलिए भय भी नहीं होता। माने जहां निश्चितता या सर्टेनिटी है, वहां भय नहीं है। इसलिए संसार जो कि अनिश्चित है,
वहां हर मामले में भय है, वहीं ईश्वर जो तीन काल सत्य व निश्चित है, वहां निर्भयता है। गुरुदेव ने इस चीज के लिए तीन बातों का त्याग बताया कि धन का त्याग, तन का त्याग और मन का त्याग। धन का त्याग किस प्रकार बताया? कह रहे हैं धन के बगैर जीव का निर्वाह होना कठिन है, और धन का ज्यादा होना भी जीव को क्लेश के देने वाला है। जो संपत्ति अपनी पवित्र कमाई से प्राप्त होवे, उसका कुछ हिस्सा अपनी जीविका में खर्च करें और कुछ हिस्सा निष्काम भाव से अधिकारी जीवों की सेवा में लगावें। ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है, वह नाजायज तरीका से कभी धन के मोह में आसक्त न होवे। यह साधन पापों के नाश करने वाला है। इसी प्रकार तन के त्याग के लिए कहा, जो दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए अपने शारीरिक सुखों का त्याग करता है, वह ही परम भगत शरीर के तमाम विकारों से छूटकर आत्म निश्चय को प्राप्त होता है। और मन का त्याग क्या बताया? कि मिथ्या संकल्प जो अंतःकरण में उदय होते रहते हैं, उनके नतीजा को प्रभु इच्छा में समर्पण करके हर वक्त अपने आप को ईश्वर परायण बनाए और सत्पुरुषार्थ को धारण करके हर एक जीव को सुख देना अपना परम धर्म जाने। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि सतमार्गी के मन में ये भय होना चाहिए कि ऐसा ना हो, जो कुछ भी गुरु वचनों द्वारा हमें पता चला है, वो समय रहते पूरा ना हो पाए। माने, भय से वैसे तो हम दूर भागना चाहते हैं, परंतु ये भय अच्छा भी है। किस प्रकार से अच्छा है? कि जब हमारे मन में ये भय होगा कि मृत्यु से पहले जो बात बताई गई है वो पूरी नहीं हो पाई, तो बात अधूरी रह जाएगी। कि ऐसा ना हो कि मृत्यु सामने आ जाए और जो बात बताई गई है वह अधूरी रह जाए। इसलिए जब बुद्धि में सुजागी आ जाए, तब सारे वहम और भय छोड़कर सतमार्ग में चलने की स्पीड तेज कर देनी चाहिए। इसके लिए आलस्य का त्याग करना होगा। जब कभी भी सिमरन स्वाध्याय में मन नहीं लगे, कोई बात नहीं, तब स्वयं को सेवा में लगा दो। वह सेवा में जब शरीर लगेगा, उसके बाद फिर मन सिमरन स्वाध्याय में लगना शुरू हो जाएगा। यह सब करते हुए भी यदि मौत का सामना करना पड़ जाए तो अफसोस नहीं, क्योंकि यदि सतोगुणी चित्त के साथ इस शरीर का त्याग हुआ है, तो निश्चित ही नया शरीर मानुष का ही मिलेगा, जहां इस सतोगुणी चित्त के साथ आगे की यात्रा पूरी की जा सकेगी। वह जो भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ इस जीवन में कर लिया, अगले जन्म में उसके संस्कार सब सुरक्षित रहते हैं। ध्यान हमें यह रखना है कि जिस प्रकार अच्छे संस्कार सुरक्षित रहते हैं, ऐसे ही मलिन संस्कार भी सुरक्षित रहते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग की विशेषता है, जिसके चलते चलते धीरे धीरे शुद्ध संस्कारों का निर्माण होता जाएगा, जिसके चलते ये भय या डर खत्म होता जाता है, जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक कल्याणकारी श्रम है। तो इन सब बातों को समझ के हमें अपने जीवन से भय या डर, उस चूंकि हम उस पूर्ण गुरु की छत के नीचे बैठे हैं, वहां पर किसी प्रकार के भय या डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। ओम ब्रह्म सत्यम।